सिवाय हवाओं की सनसनाहट के वहां कुछ नहीं रहता है। कोई घर कितना ही आबाद क्यों ना हो, मगर एक दिन आता वहां रहने वाले मर जाते और वो पूरी दुनिया के लिए इबरत बन जाता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी में है, अल्लामा बहकी ने भी इसको रिवायत किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान आए और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, बनी इसराइल की बातें कसरत से पढ़ा करो, बनी इसराइल के वाकयात कसरत से सुना करो, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसमें तरह तरह के हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा किए हैं, उनमें तरह तरह की बातें हुई हैं। आज तुम समझ रहे हो कि हम जिंदा हुए और एक दिन मौत के घाट चले जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान में 4 कांधे पर सवार करके हमें चले जाएंगे, इसके अलावा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरे दोस्तों, जिंदगी का मुकद्दर है मौत और मौत का मुकद्दर है जीतना। जब जब जिंदगी ने मौत से टक्कर ली है, हमेशा मौत जीती है, हमेशा मौत को फतह मिली है और जिंदगी हारी। हर किसी को इस दुनिया से जाना, ये ईसाले सवाब की महफिल है। क्या सादाते बिलग्राम का पैगाम है, क्या ताहिरे मिल्लत का पैगाम था कि तुम इस तरीके से आवारगी करो, इस तरीके से नशे में रहो, इस तरीके से शराबे पियो, इस तरीके से सूद खाओ, इस तरीके से गरीब को सताओ, इस तरीके से उलमा की तौहीन करो, इस तरीके से बेपर्दा घूमो। सादात का यही पैगाम था कि ऐ लोगों, अगर दुनिया में जीना है तो मुस्तफा के बन के मरो, और अगर दुनिया से जाओ और जब कब्र में पहुंचो तो फरिश्ता कहे, बता इनके बारे में क्या कहता, तो तुम्हारा नबी कहे, अरे इससे ये ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये मेरा गुलाम है, इसे जन्नत में जाने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, जन्नत में जाने दो। बनी इसराइल के वाकयात मेरे नबी ने बयान किए। मेरे नबी ने कहा कि बनी इसराइल की एक जमात सफर कर रही थी, रास्ते में एक वीरान कब्रिस्तान मिला, इतना वीरान था, वहां की बोसीदा कब्रें देखकर लोगों के दिल दहलने लगे, वहां की वीरान कब्रें देख करके लोगों के आंसू निकलने लगे। वो वीरान कब्रें, वो धसी हुई कब्रें, वो टूटी ही कब्रें। जब बनी इसराइल के लोगों ने वीरान कब्रिस्तान देखा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह, मरने के बाद क्या मामलात होते हैं हमें दिखा, किस तरीके से मुर्दे के ऊपर अजियत होती है, किस तरीके से कब्र से दबाती है, या किस तरीके से वो जन्नत की नेमतों में मस्त रहता। जब ये उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बड़े गौर से मेरी गुफ्तगू सुनना, मैं हाव हल्ला का बिल्कुल मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता अगर 10 मिनट भी बयान किया जाए तो लोगों के दिल पे असर करे। शायद है कोई मुझ जैसे गुनहगार की बात सुन के मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेहनत को समझे और मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा गुलाम बने और मस्जिदों को आबाद करे। अल्लामा दिलशादुल कादरी से पूछे, हजरत मुझे बताओ किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। ये कब्रिस्तान तुम्हें दावत देते हैं हर वक्त कि तुझे मेरे पास आना है, कर ले दुनिया में जो करना है, लेकिन तुझे मेरे पास आना है, तेरे जिस्म का इख्तिताम मेरे पास होना है, मैं तेरे जिस्म को खाऊंगी और तेरी हड्डियों को बुरादा बनाऊंगी, तेरे जिस्म को नोच नोच करके खाऊंगी। ये बेरहम कब्रिस्तान की मिट्टी ये मेरे और तुम्हारे वजूद को नोच नोच करके खा जाएगी। बनी इसराइल के लोगों ने दुआ की, एक कब्र फटती है, एक बहुत ताकतवर बड़ा जवान इंसान निकलता जिसका चेहरा सियाह है, जिसका चेहरा काला है, और कहता है क्या हश्र का मैदान बर्पा हो गया? कहा नहीं नहीं, अभी बर्पा नहीं हुआ, तो मुझे क्यों जिंदा किया गया, मैं क्यों आया हूं? तो बनी इसराइल की जमात ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया उसे मौत है, एक दिन हम भी मर जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, हमें मौत आ जाएगी, लेकिन हम मरने से पहले मौत के वक्त जो अजियत है, मौत के वक्त जो तकलीफ है, मौत के वक्त जो जिस्म को तकलीफ में मुब्तला होना है, मैंने किताब में पढ़ा सरहु सुदूर में कि इतना मुर्दे को दर्द होता गोया के 3000 तलवारें मारी जाए। एक किताब में मैंने पढ़ा है कि मुर्दे को इतनी तकलीफ होती है कि एक खौलती हुई हांडी में उसे बंद किया जाए और अंदर से आग तेज तरीके से चल रही हो, कितनी अजियत, कितना दर्द, कितनी चुभन महसूस होगी। उसने कहा कि मैं हजारों साल पहले इस दुनिया से मरा था, मगर मरने की शिद्दत मैं आज भी महसूस कर
रहा हूँ, आज भी महसूस कर रहा, और इस वजह से मेरा चेहरा काला हो गया। अल्लाह अकबर। ये अजियत कहीं ऐसा ना हो गुनाहों की वजह से हमें भी सहना पड़े, बेरोजगारी की बुनियाद पर जो हम गुनाह कर बैठते हैं, जो हम दूसरे का हक मार बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो मरने के वक्त हमें भी इस तरीके से अजियत दी जाए। इससे पहले कि तुम गुनाहों में रहो, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हें तुम्हारे नबी का पैगाम दे रहा, अभी वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करो, इससे पहले कि समंदर फटे, अपने गुनाहों से तौबा करो, इससे पहले कि सूरज बेनूर हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा करो। कब गुनाहों से तौबा करोगे? जब समंदर को फटता देखोगे तब तौबा करोगे। कब गुनाहों से तौबा करोगे? जब सूरज को बेनूर देखोगे तब तौबा करोगे। कब गुनाहों से तौबा करोगे? जब पहाड़ों को रुई के काले के बराबर घूमता देखोगे तब तौबा करोगे। कब गुनाहों से तौबा करोगे? जब सितारों को आपस में झड़ते हुए देखोगे। कब गुनाहों से तौबा करोगे? जब जमीन तांबे की बन जाएगी, सूरज पश्चिम से निकलेगा, इससे पहले कि सूरज पश्चिम से निकले और तुम्हारी जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह के लिए मैं कोई खतीब नहीं, मैं कोई वाइज नहीं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, मैं एक फरियादी हूँ। अल्लाह का पैगाम तुम्हारे तक पहुँचाने आया। मेरे दोस्तों, इससे पहले कि जिंदगी का अख्तिताम हो जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमने जवान जनाजे भी उठते देखे, हमने बूढ़े जनाजे भी उठते देखे। अभी माँ तड़प रही है, बच्चे की विलादत थी, लेकिन बच्चे को मरता हुआ देखा। हमने बाप ही अकेला कमाने वाला था, लेकिन हमने बाप को मरते हुए देखा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये जिंदगी बेवफाई कर जाए, कब इंसान मनो मिट्टी के नीचे चला जाए। इससे पहले कि जिंदगी का इख्तिताम हो जाए, मेरा रब इरशाद फरमाता, ऐ कहमरिया वालों सुनो, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि गुनाह करते करते मर जाओ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करो और जन्नत में चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फरमाने कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। कितने लोगों का दिल लग रहा है और सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाएं। चूंकि मैं आपकी तबीयत पे बोझ नहीं बनूंगा, बस थोड़ी देर तक और मेरा पैगाम पैगाम मोहब्बत है। मेरे नबी ने तुम्हारे लिए कितने आंसू बहाए हैं। जो लोग जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, वो देखते हैं वो वीरान पहाड़ों में मेरा और तुम्हारा नबी इस कदर रोया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और आज उम्मत इस कदर मुस्तफा के मिशन से दूर हो गई कि इन्हें खबर नहीं कि मुझे मरना है, इन्हें कुछ नहीं पता है। ना जाने कैसे दीवाने हो गए, जब तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब सब परहेजगार हो गए, अब सब गुनाहों से तौबा करेंगे, अब ये कोई गुनाह नहीं करेंगे, अब ये मुस्तफ़ा के पैगाम को आम करेंगे, खुद भी अमल करेंगे। लेकिन तकरीर ख़त्म, वही सुबह, वही शामें, वही दीवानगी, वही आवारापन, ये भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, इन्हें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तुम कब्रों से जब गुजरो तो कब्रिस्तान को देख करके थोड़ी देर रुका करो और वहां महसूस किया करो कि एक दिन मुझे यहाँ जाना है, एक दिन मैं आऊंगा। कब्रों को याद करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नसीहत है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पैगाम है। अल्लामा दिलशादुल कादरी और ये तमाम उलमा तुम्हें यही तो पैगाम देते, ऐ लोगों सुधरो, ऐ लोगों मुस्तफा के मिशन पर अमल करो, ऐ लोगों जो सादाते बिलग्राम का पैगाम है। तुम क्या समझते हो कि सादात की कुर्बानियां कम है? अरे आज दुनिया में जो मजहब इस्लाम चमक रहा, ये मुस्तफा के नवासे हजरत इमाम हुसैन का सदका है, ये खानवादे रसूलुल्लाह का एहसान है कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन नाना जान के दीन को बचाया। आखिरी बात कह के मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। मैं सारे हवाले बुखारी से या अल्लामा बहकी की किताब से या इब्ने अबी दुनिया का फरमान आप तक पहुंचा रहा। हजरत अनस से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम
सलाम का एक कायदा था कि आका अलैहिस्सलाम नमाज फजर के बाद बैठते और आका इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, आज तुमने कोई ख्वाब देखा? तो सहाबा अपने अपने ख्वाब बयान करते। कोई कहता या रसूल अल्लाह मैंने ये देखा, कोई कहता या रसूल अल्लाह मैंने ये देखा, और मेरे आका उसकी एक एक ताबीर बयान करते चले जाते। मामूल के मुताबिक एक मर्तबा मुख्तार कायनात सहाबा की अंजुमन में जलवा फरमा और सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा आज मैंने भी ख्वाब देखा। या रसूल अल्लाह कैसा ख्वाब देखा? बड़ी हैरत के साथ सुनना, बड़ी संजीदगी के साथ सुनना, आपकी जिंदगी का हर पहलू इसमें इंशाअल्लाह मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, दो फरिश्ते मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बेदार किया और बेदार करने के बाद मुझसे बोले, या रसूल अल्लाह अर्द मुकद्दस की तरफ चले। आका अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहे। अल्लाहु अकबर, सहाबा सन्नाटे में है। और आप जानते जब मेरे आका बयान करते तो सहाबा किराम ऐसे बैठ जाते गोया उनके कांधों पर परिंदे बैठ गए हैं। जो जा रहे उन्हें जाने दीजिए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए, चूंकि तकरीर का मिजाज संजीदगी होती है, पूरी तवज्जो आप रखें। हजरते अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, सहाबा ऐसे बैठ जाते गोया कि उनके कांधों पर परिंदे बैठ गए। जब कोई परिंदा बैठता है तो इंसान हरकत नहीं करता, कहीं परिंदा उड़ ना जाए। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने इतना अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते मुझे लेकर जा रहे। मैं क्या देखता, एक इंसान सोया हुआ है, ये ख्वाब में आका बता रहे। नबी का ख्वाब जो होता है पैगाम इलाही होता। मेरे नबी कह रहे, एक इंसान लेटा हुआ और दूसरा इंसान पत्थर से उसका सर कुचल रहा। अल्लाह अकबर, बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये कैसा ख्वाब है? तो कहा कि या रसूल अल्लाह आगे बढ़िए। मेरे नबी कहते हैं, जब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मैं क्या देखता, एक इंसान है जो बुद्धि के बल लेटा हुआ है और दोनों गालों को उसके खींच करके और उसकी गर्दन पर ले जाया जा रहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों ये क्या चीज है? कहा या रसूल अल्लाह आगे बढ़िए। सरकार आगे चलते गए, ख्वाब का सारा मंजर मेरे सहाबा को बता रहे मेरे मुस्तफा। कहा कि जब आगे चले और आगे चलने के बाद क्या देखते हैं, एक इंसान है जो कि एक सुर्ख खून में नहा रहा और खून में नहाते नहाते जब वो किनारे पर आता तो किनारे पर एक इंसान बैठा, वो उसके मुंह में पत्थर डालता और वो फिर उसी समंदर में तैरने लगता। खून का समंदर है और उसमें वो तैर रहा। आका ने बताया, इसकी क्या ख्वाब की ताबीर होगी? तो फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह आगे चलिए। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी इरशाद फरमाते, मैं आगे चला, मैं क्या देखता हूँ कि एक तंदूर जल रहा और उस तंदूर के अंदर एक बरहना औरत और बरहना मर्द हैं जिन पर शिद्दत का अजाब हो रहा और वो शिद्दत अजाब से इस कदर चिल्ला रहे कि उनके चीखने की आवाज अगर दुनिया वाले सुन ले तो उन्हें मौत आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह आगे चलिए। मेरे आका जब आगे चले, जब क्या देखते हैं मुस्तफा जाने रहमत कि एक बहुत ही बुरी शक्ल का इंसान है, बड़ा हैवी है, बड़ा ताकतवर है और उसका चेहरा बिल्कुल सियाह है। मेरे आका ने फरमाया, फरिश्तों ये कौन है? कहा, या रसूल अल्लाह आगे चलिए, अभी कोई ख्वाब की ताबीर नहीं बताई। ऐ कहमरिया वालों, तुम्हारे नबी ने किस कदर तुम्हारे लिए अजियत बर्दाश्त की है, किस कदर आंसू बहाए हैं और कोई जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरा तुम्हारा नबी बताकर नहीं गया। ख्वाब में क्या पैगाम मिल रहा, बड़ी संजीदगी से सुनो। मेरे आका आगे चलते गए। सरकार क्या देखते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जिनके आधे चेहरे भयानक हैं और आधे चेहरे हसीन हैं। आका ने फरमाया, ये कौन है? कहा, या रसूल अल्लाह आगे चलिए। अल्लाहु अकबर, आका अलैहिस्सलाम आगे चले गए। जब आखिर में सरकार पहुंचे, जन्नत में दाखिला हुआ आपका, आपने जन्नती अदन देखी। मुस्तफा जाने रहमत खड़े हैं। क्या नजर में आता कि एक बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत इंसान है और उसके पास छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। सरकार ने पूछा, ये क्या है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत से फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर मेरे आका हम आपकी उम्मत की तालीम के लिए बता रहे। आका अलैहिस्सलाम, आपने जो पहला इंसान देखा था जो लेटा हुआ था और दूसरा आदमी उसका सर कुचल रहा था, उसका सर सही हो रहा, फिर से वो पत्थर मार दे रहा और यही सजा उसे कयामत तक मिलती रहेगी। आका ने फरमाया, वो कौन था? कहा, या रसूल अल्लाह वो आपकी उम्मत का वो आलिम दीन था जो लोगों से तो इस्लाह की बातें करता मगर खुद उस पे अमल नहीं करता, जो लोगों से सो नमाज की दावत देता मगर खुद नमाज नहीं पढ़ता, जो लोगों से तो हराम खाने से बचता लेकिन खुद हराम खाता। या रसूल अल्लाह जब ये मरा तो कयामत तक इसके सर को कुचला जाएगा।
जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जब मैं मेराज में गया मैंने देखा कुछ लोगों की ज़बानें काटी जा रही। मैंने कहा ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के उलमा हैं जो हक नहीं बोला करते, इसलिए इनकी ज़बानें काटी जा रही हैं। उलमा को हक बोलने वाला होना चाहिए, उलमा को दिलेर होना चाहिए। आलिम वो जात है कि दुनिया की कोई डिग्री इसकी डिग्री के बराबर नहीं पहुंच सकती। दुनिया का कोई इंसान का यह मकाम नहीं है कि वो कब्रिस्तान से निकल जाए तो अल्लाह पाक अजाब को कम कर दे, लेकिन ये उलमा की शान है कि अगर ये कब्रिस्तान से निकल जाए तो अल्लाह पाक कब्रों के अजाब में तखफीफ फरमा देता। ये शान उलमा की है, ये मकाम उलमा का है, ये इज्जत उलमा की है, ये वकार उलमा का है, और दुनिया की कोई ताकत इस वकार को कम नहीं कर सकती है। इसलिए ये वकार अल्लाह का अता करता है, ये वकार मुस्तफा का अता करता है। मेरे नबी ने फरमाया मगर वो बदनसीब आलिम जो लोगों को दीन की दावत देता मगर कुछ उस पर अमल नहीं करता, तो वो कयामत के दिन मारा जाएगा, कयामत के दिन सर उसका कुचला जाएगा, कयामत के दिन उसकी ज़बानें काटी जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया फिरिश्तों ये तो समझ में आ गया, मगर जो दूसरा इंसान था जो बुद्धि के बल लेटा हुआ था, फिरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे या कुरान जानते तो थे मगर इन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल भूले पड़े थे, ना तो इन्हें अपना पता था, ना तो मरने का पता था, ना वालिदैन का अदब पता था, ना नमाजों के बारे में पता था, ना तो दीन के बारे में पता था। बिल्कुल गवार जाहिल बदनसीब बन करके उसने कहमरिया की सरजमीन पर जिंदगी गुजार दी होगी। वो शहरा पर चलता होगा मगर चलने का शऊर नहीं है। जब वो जमीन पे चलता होगा तो तेरी मेरी बहन बेटियों को देखता होगा। मेरे नबी को सहाबा फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह उसका इतना बुरा हशर होगा। मेरे नबी ने फरमाया हाँ इस तरीके से मारा जाएगा। फिर मेरे नबी ने कहा फिरिश्तों एक बात बताओ, वो क्या मंजर था जो इंसान खून के समंदर में तैर रहा था? उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो इसलिए कि इनकी दुआएं मिल गई। अगर इनकी दुआएं मिल गई तो समझ लो मुझे मेरी तकरीर का फल मिल गया। आप बड़ी तवज्जो से सुने। कहा या ए सहाबा मुझे एक बात बताओ, वो जो लोग थे जो कि उसमें तैर रहा था खून के दरिया में, वो क्या इंसान था? तो फिरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो बदनसीब इंसान है जो दुनिया में रहकर सूद खाया था, जो दुनिया में रहकर गरीबों की बोटियां नोच नोच करके खाया था। आज मरा है तो ये समंदर के पानी में और खून के समंदर में गोता लगा रहा, और जब ये किनारे आ रहा तो इसके मुंह में पत्थर मारा जा रहा। ये पत्थर इसके मुंह में जा रहा, ना इसकी भूख मिट रही ना प्यास मिट रही है, और कयामत तक इसी अजियत में रहेगा, इसी तकलीफ में रहेगा। मेरे दोस्तों जो लोग गुनाहों में अपने घर को आबाद करते हैं, ये 4 दिन के मेले हैं, ये 4 दिन की जवानी है, ये 4 दिन की खुशियां हैं। अल्लाह पाक ने जो बरकतें रखी हैं वो हलाल में रखी है। आज हो सकता है कहमरिया की सरजमीन पर कोई मुसीबत और मजदूरी की चक्की में पिस पिस कर अपने घर को पालता हो, लेकिन वो कभी मायूस ना हो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत का एक इंसान अगर हलाल तरीके से अपनी औलाद को पाल दे तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता। ये मकाम और मर्तबा है। आज हो सकता है शराब, नशे, अय्यारियों, मक्कारी और सूद, सट्टा, ब्याज, ना जाने कौन कौन से गलत काम करके आज अपने महल ताबीर कर ले, मगर ऐसे महल कभी भी खुशियों का पैगाम नहीं दे सकते। वो हमेशा के लिए उनकी औलादें उनकी नाफरमान होती हैं और उनकी औलादें उन्हें सताने वाली होती हैं। मेरे नबी फरमा रहे हैं ये मेरी उम्मत के हराम खाने वालों का अंजाम है। जब वो मरेंगे तो तरह तरह की अजियत होगी और वो खून और पी पी कर जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। होना ये चाहिए था कि किसी तरीके से पर्दा हो जाता, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे नबी फरमा रहे जब मैं आगे चला मैं क्या देखता कि एक आग जल रही है और आग के अंदर बरहना मर्द और औरत है। मेरे नबी ने फरमाया ये कौन है, ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो गुनहगार हैं जिन्होंने दुनिया में रह करके अपने नफ्स को गलत तरीके से पूरा किया था, अपनी ख्वाहिशात को मिटाया। जब पूरी दुनिया सो जाती, जब ये रात के सन्नाटे में मर्द और औरत अपना मुंह काला करते, जब ये गुनाह करते, ये गुनाह में मुलव्विस रहते, या रसूल अल्लाह ये समझ रहे थे कि हमें कोई नहीं देख रहा है, ये समझ रहे थे हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, मगर रब का फरमान है फमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। इतना बड़ा गुनाह
इन्होंने रात के सन्नाटे में किया, जबकि बुजुर्गाने दीन रात में अल्लाह की इबादत किया करते। मेरा रब सब देख रहा है, वो मुसल्ले पर बैठ करके आंसू बहाने वाली को भी देख रहा और जिना करने वाली को भी देख रहा है। वो देख रहा है, एक इंसान वो है जो मुसल्ले पर बैठकर आंसू बहा रहा है और एक वो है जो घुंघरू बांध करके क्लब में नाच रही है। मेरा रब दोनों को देख रहा है। मेरा रब बेनियाज है, उसने दुनिया में मोहलत दी है, जो चाहे कर, तुझे मोहलत है। आज पकड़ नहीं होगी, लेकिन एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उस दिन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त होगी। उस दिन तुझे एक एक अमल के बारे में बताया जाएगा जो तेरा नबी बता कर आया, तूने उस पर अमल नहीं किया। जो तेरा नबी डरा कर आया, तूने उस पर अमल नहीं किया। ये उलमा 10-10, 20-20 हजार में अपनी जिंदगी लगा देते हैं तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए। इनका कोई फायदा नहीं है। जाओ मरो, जहन्नम में जाओ। मेरे बाप का एक पैसे का नुकसान नहीं है। मैं कौन हूँ जो तुमसे को नमाजें पढ़ूं? अरे ये तो रब ने तुम्हारे ऊपर फर्ज की है, मगर ये उलमा का एहसान है। ये मुस्तफा का दीन अपनी गर्दनों पर उठाए उठाए फिर रहे हैं, ताकि कहमरिया में कोई ऐसा ना हो कि गुनाह की बुनियाद पर जहन्नम में चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के जानी और जानियों को कयामत तक के लिए जलती हुई आग में डाला जाएगा और वो अजियत और खौफनाक आवाजें निकलेंगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा फरिश्तों एक बात तो बताओ, वो लोग कौन थे जिनके आधे हुस्न वाला चेहरा था और आधा गुनाहों की वजह से बड़े काले थे? कहा या रसूल अल्लाह, वो आपकी उम्मत के गुनाहगार लोग हैं जो नेकियां भी करते, गुनाह भी करते और बगैर तौबा करके मर गए हैं। ऐ लोगों, इससे पहले के मौत आ जाए, इससे पहले के मौत का जख्मी शेर हमारा पीछा कर रहा है, वो हर वक्त हमें देख रहा और एक दिन हमें मौत आ जाएगी। इससे पहले कि तुम्हें मौत आए और कब्रिस्तान में जाओ, तुम्हें गुस्ल दिया जाए। आज इंसान घूम रहा है, वो ये समझता है, अरे मुशाहदी बात बताऊं, एक इंसान जवान है, वो ये सोच रहा है कि मुझे मरना नहीं है, मगर उसके नाम का कफन बाजार में आ गया है, उसके नाम की मिट्टी कब्रिस्तान में तय हो चुकी है, उसको खाने वाले कीड़े और मकोड़े भी तय हो गए हैं, मगर ये समझ रहा मुझे मौत नहीं है, मुझे मौत नहीं है। इससे पहले के मौत आए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इससे पहले के तुम्हारे नाम आमाल बंद कर दिए जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। यही हर खानका का पैगाम है, यही मसल के आला हजरत है, यही पैगाम बिलग्राम शरीफ है, यही पैगाम कालपी है, यही पैगाम करबला है, यही पैगाम नजफ अशरफ है, यही पैगाम हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है, यही पैगाम हजरत इमाम आजम है, यही पैगाम तमाम बुजुर्गों का है कि ऐ लोगों, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो और उस काम से दूर हो जाओ जिससे अल्लाह नाराज। ये है, ये जिंदगी है। ये जिंदगी क्या है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठाए। मैं अजियत एक मिनट के लिए नहीं बनूंगा आपकी, चूंकि और भी उलमा है और तारीख मेरी ऐसी हस्ती ने लिए जो खुद माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम करते। ताहिर रजा वाहिदी, इन्होंने कहा कि हजरत आप बिलग्राम की फजीलत पर बोलना। मैंने कहा इंशाअल्लाह बोलूंगा, लेकिन कुछ तकरीर होती है जिसमें सामईन भी साथ दें, लेकिन आपका जो मिजाज था वो मैं समझा। चूंकि मेरे असातिज़ा का मुझ पर इतना बड़ा करम है कि मेरे असातिज़ा की बरकतों से, पीर मुर्शिद की बरकतों से, मेरे वालिदैन की दुआओं से कि अल्लाह पाक ने मुझे ये चीज अता फरमाई है कि महफिल का मिजाज समझ लेता हूँ मैं। अगर मैं वो तकरीर करता हूँ तो शायद आधे लोग चले जाते। इसलिए मैंने ये खशियत इलाही, तज़किया नफ्स, मैंने मौजू अपना इंतखाब किया, इसलिए कि दोस्तों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ने एक जगह फरमाया हर चीज को फना होना है, और एक जगह फरमाया कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मरना है। फना होने और मरने में बहुत बड़ा फर्क है। मौत कहते जी रूह को जब आती है, जानवर को, भैंस को, गाय को, बिल्ली को, हाथी को, इंसान को, जब ये मरते तो कहा जाता मौत आ गई, लेकिन पहाड़ खत्म हुए, जमीन खत्म हुई, आसमान खत्म हुआ, इसे कहा जाता फना हो जाएगा। पहले मेरे रब का फरमान तो देखो जो इंसानों के कुलूब पर हथौड़े की तरह काम कर रहा। कुल्लु मन अलैहा फान। ऐ कहमरिया वालों सुनो, ऐ हराम की कमाई पे बड़े बड़े घर बनाने वालों, ऐ सूद और ब्याज के बाजार गर्म करने वालों, तुम समझ रहे कुछ नहीं होगा। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान। ये तमाम चीजें
मिट जाएंगी, मगर एक इंसान है जो बेचारा 500 कमाता है, 400 उसके खर्च हो जाते, 100 रुपए बचा रहा, लेकिन मेरा नबी उससे खुश है, इमाम हुसैन उससे खुश है और बिलग्राम के सादात उससे खुश है। मगर एक इंसान है कि बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनाता जा रहा, लेकिन उसकी कमाई हराम की है, ये 4 दिन की कमाई है। अरे मैं मुंबई एक जगह गया, मैंने मुंबई तकरीर करने से पहले 5 स्टार उसका होटल, उस सेठ के घर में रुका, तो मैंने देखा सेठ के घर पे एक अजीब हैरानी, एक अजीब उसकी चेहरे की एक जुगराफिया बदला हुआ, ऐसा लग रहा अंदर से दिल बड़ा दुखी है। मैंने उससे कहा हजरत एक बात तो बताओ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसके घर में जो नहाने वाला टब था वो 1.5 लाख का था, सोचो कितना अमीर होगा। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा हजरत हर तरफ से आयश है, हर तरफ से सुकून है, मगर मेरे घर में अल्लाह पाक ने एक ऐसी लड़की दी है, ना जो बोल सकती है, ना हाथ पैर से चल सकती है, बस उसे देखता रहता। अब दुनिया की आसाइश मुझे आसाइश नहीं लगती है, अब मैं ये चाहता मुझे मौत आ जाए। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा क्या तुमने कोई गलत काम किया? तो उसकी निगाहें झुक गई। मुझे बताओ, अगर तुमने बड़े बड़े महल बना लिए, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, तुम्हारे घर में ऐसा अपाहिज बच्चा पैदा कर दिया कि जिसे देख देख करके तुम हर दिन मरो, हर दिन मरो, तो ऐसे महल से क्या ही फायदा, ऐसे घर से क्या फायदा है? मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, मैं बड़े बड़ों से मोहब्बत करता, मेरी दोस्ती बुजुर्गों से रहती और मैं जिंदगी के तजर्बात उनसे लेता। मैं ये पूछता हूँ, मैं कहीं भी जाता मेरी कोशिश रहती यहाँ के मिजाज को देख करके कुछ हासिल किया जाए, तो मैं दंग रह गया कि अल्लाहु अकबर, दुनिया की दौलत में सुकून नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है वो दिल का सुकून है, दिल का करार है। ये उलमा क्या बात है कि 5,000 कमा रहे हैं मगर जिंदगी बादशाहों वाली है, ये क्या बात है कि 10,000 कमा रहे मगर जिंदगी शहंशाहों वाली है? वजह ये है, अल्लाह फरमाता तुम्हारे लिए सुकून ये बिल्डिंग, ये घर, ये मकान में नहीं है। अल्लाह 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 बिदिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों का सुकून तो मेरे जिक्र में रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, फैजाने वाहिदी, फैजाने सरकार ताहिरे मिल्लत हजरत अल्लामा सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज वादा करते हो उलमा की मौजूदगी में कि इंशाअल्लाह उलमा जो बताएंगे उस पर अमल करेंगे। हाथ उठा करके तस्दीक करें मेरी बात की इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है। ये उठते जनाजे देखो, ताहिरे मिल्लत से कितनी मोहब्बत कर रहे, वो जाते जाते पैगाम देकर गए। दुनिया में हमेशा के लिए कोई रहने नहीं आया, कोई रहने नहीं आया। अरे अरे, जब हमारे दादा, उनके दादा चले गए तो वो हमारी जड़ थे, जब जड़ चली गई तो हम फुंची भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। कितनी मेहनत करके उलमा आते हैं, कितना 10-10, 20-20 साल पढ़ते हैं, फिर तुम तक कुरान और हदीस का निचोड़ पहुंचाते हैं, लेकिन लोग आवारगी में सुनते हैं। कोई बातें कर रहा, कोई भाग रहा है, कोई इधर उधर फोन पे बात कर रहा है। अरे तुम्हारे बाप के नौकर है ये उलमा, ये उलमा मुस्तफा जाने दीन के सिपाही हैं, ये दीन पहुंचाने के लिए आए। और ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जो ऐसी महफिलों की कदर नहीं करते, मैंने उन्हें मजदूरी करते हुए देखा, ट्रैक्टरों के पीछे मेड़ों पर घास उठाते हुए, क्योंकि जो उलमा की तौहीन करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी को तंग कर देता है। उलमा से जुड़े, उलमा से मोहब्बत करें। कुछ जिंदगी में नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो हकीकी में जो बुजुर्ग होगा वो आपके पैसे का तालिब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ये कुछ नहीं है। एक इंसान एक बुजुर्ग के पास आया, बोला हुजूर एक बात बताए, मेरे दिल को करार नहीं है, करार नहीं है। तो बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, कल मैं तुझे इसका जवाब दूंगा। सुबह हुई, वो इंसान बुजुर्ग की बारगाह में आया, हुजूर जवाब दीजिए। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, आप मेरे साथ चलिए। दोनों लोग सफर कर रहे हैं। कहा हजरत बड़ी दौलत है मगर दिल को करार नहीं है। कहा मेरे साथ चलो। रास्ते में गए तो एक 10 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, ये पत्थर उठाओ। उन्होंने पत्थर उठाया और कहा चलो। जब चलते रहे वो इंसान थक गया, बोला हुजूर अब मैं चलने से कासिर हो गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, पत्थर रख दो।
पत्थर रखा तो एकदम उनने ठंडी आह ली। कहा हजरत मुझे सुकून मिल गया। कहा क्यों मिला? कहा इसलिए पत्थर चला गया, मुझे ऐसा लग रहा मेरी जिंदगी बड़ी सुकून वाली है। तो बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया यही वजह है, हमारी जिंदगी मुश्किल नहीं है। अरे मुस्तफ़ा का उम्मती हो और उसकी जिंदगी मुश्किल हो, इमाम हुसैन का शहदाई हो और उसकी जिंदगी मुश्किल हो, हमने खुद जिंदगी मुश्किल बनाई। बुजुर्ग ने फरमाया वो 10 चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, उसमें सबसे पहले हसद है, हसद। और उलमा मुझे माफ करें, मैंने गालिबन अल्लामा ताबिश तशूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ी है नुज़हतुल मजाली, उसमें इमाम गज़्ज़ाली का कौल है 8-10 साल पहले, क़ुस्सिमल हसदु बैनल उलमा, अल्लाहु अकबर। वहाँ पर उलमा सू मुराद होंगे, उलमा रब्बानियीन तो अपने सामने मुझ जैसे छोटी सी तकरीर करवाते हैं, वहाँ पर उलमा सू मुराद होंगे कि सबसे ज्यादा हसद इस कैटेगरी में अल्लाह ने ये तकसीम हुआ है। का हसद से अपने दिल साफ करो तुम्हें सुकून मिलेगा। दूसरा क्या? कीना, कीना, कीना नहीं करना चाहिए। और तीसरा फरमाया झूठ और धोखा। बहुत सारी चीजें उन्होंने बयान की। आज मुझे बताओ कौन सा गुनाह है जो कहमरिया में नहीं हो रहा? कोई एक गुनाह हो, अल्लाह पाक ने गलत तौलने वालों पर अजाब भेजा, अल्लाह पाक ने गुनाह करने वालों पर अजाब भेजा, मगर तुम क्यों बचे हो? सिर्फ इसलिए बचे हो कि तुम मुस्तफा के उम्मती हो। अल्लाह फरमाता महबूब तू जब तक रहेगा मैं तेरे उम्मतियों पे उमूमी अजाब नहीं भेजूंगा, वरना हमारी बस्तियां भी वीरान हो जाती, हमारे बस्तियों को भी आसमान तक ले जाया जाता और नीचे मार दिया जाता। ये तो मुस्तफा जानी रहमत की मोहब्बत है जो बख्शी हुई। कभी अपने गिरेवान को झांका करें कि कितने गुनाह कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है मौला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। फ़कत आखिरी बात कि बुजुर्गान दीन की तुम महफिल सजाते हो तो उनकी तालीम पर भी अमल करो। अब इतने लोग आए हैं तो आपको चाहिए कि जो बताया जा रहा है, अब नकीब अहले सुन्नत हसन रज़ा साहब कितने ज़बरदस्त ये नकीब हैं, बहुत अच्छे नकीब हैं माशाअल्लाह। और ये इतनी दूर से सफ़र करके आए किस लिए? ताकि आप तक दीन पहुँचे।